और जिस दिन आप एक राय खड़े हो जाएंगे, ये पुलिस के आदमी जो आपको डंडा मारते हैं और मुसलमान की FIR लिखने से इनके हाथ कपकपा जाते हैं, मुसलमान के खिलाफ इनको बोलने में हाथ कपकपा जाते हैं, क्योंकि 70 सालों में दलाल नेताओं ने इनको बौना बना दिया है। भारत की पुलिस बहुत बहादुर है, बहुत बहादुर है। वो कहते हैं कि हमें छूट ही नहीं है, हमारे ऊपर दबाव है इतना। इस देश के राजनीतिक लोगों का, मक्कारों का, दलालों का सेकुलरिज्म की भरपाई इस देश की पुलिस अपनी जान देके गंवा रही है। इस देश की व्यवस्था जान देके उसकी भरपाई कर रही है। यह सेकुलरिज्म नहीं हो गया, हिंदुओं के कत्ल करने और खत्म करने का एक बहुत बड़ा एजेंडा है, जिसमें आप अपने बाप को गाली दें, आप अपने पूर्वजों को गाली दें, आप अपनी मां बहनों की रक्षा ना कर सकें, यह सेकुलरिज्म है। इसलिए सनातन के मानने वालों, अपनी भूमिका को पहचानो। अभी कहीं नहीं जाना है। अभी सिर्फ गांधी के नॉन वायलेंस से इस देश के अंदर अगर एक शाहीन बाग बनेगा और बनाने की कोई हिम्मत करेगा तो सुप्रीम कोर्ट डर जाएगी, सरकार भी खामोश रहने लगेगी। अगर एक शाहीन बाग बने तो इस देश में 50 शाहीन बाग हिंदुओं को खड़े करते हैं। देखते हैं कौन क्या करता है। इसलिए मैंने कहा कि जब आपने अपने जहन को बदला, अपने मन मस्तिष्क को बदला, तो 2014 पैदा किया आपने, और आपने 2019 को मजबूत कर दिया जो कमी थी। तो फिर देश का गृह मंत्री भी वो आया जो कड़ी निंदा नहीं करता था। आपका दबाव और आपकी ताकत जब पीछे खड़ी हो जाएगी, वो ये देखेंगे कि हमें अब चुनाव जीतने के लिए किसी की ठोड़ियों में हाथ नहीं डालना है। ये 50 करोड़ लोग खड़े हैं, और अगर हमसे 10 गलती भी हो गई तो ये हमें माफ कर देंगे, क्योंकि हम इनके इग्नोर नहीं कर सकते, इनकी भावनाओं से नहीं खेल सकते। तो दावा है मेरा, दावा, संविधान भी लागू होगा, और संविधान में जो कुकर्म करके चीजें सन 1976 में डाली गई और जो नए नए कानून बना दिए गए, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये अल्पसंख्यक आयोग, ये हज कमेटियों, जिनको संवैधानिक दर्जा, ये सब निरस्त होंगे। अगर देश सेकुलर है तो फिर इस देश की एजुकेशन भी एक हो और सेकुलर हो। फिर ये कुरान जैसी वो किताब जो दुनिया के लिए खतरा है, कुरान जो जिहाद सिखाता है, जो हेट्रेड सिखाता है, जो कत्ल करने की कोशिश करता है, फिर ये किताब क्यों पढ़ाई जाएगी?